मनुष्य जीवन का ये जो बहुमूल्य समय प्राप्त हुआ है, ये अत्यंत सौभाग्य से हाथ लगा है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए ये सदैव दुखी और अशांत रहा है। जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्म एकत्र होकर फल देने को आते हैं, तभी उसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, जो अत्यंत श्रेष्ठ और उत्तम योनि कहलाती है। फिर इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जिसे सत्संग में बैठक मिल जाती है, ये उसका परम सौभाग्य होता है। और जब महापुरुषों की शरण संगत का परम लाभ भी उपलब्ध हो जाए, तो ये उसके और भी उत्तम भाग्य जानने चाहिए। मनुष्य जीवन में भी ऐसा सुंदर संयोग बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। प्रत्येक को ऐसा सौभाग्यशाली अवसर भला कहाँ प्राप्त हो सकता है कि महापुरुषों की शरण संगत उपलब्ध हो जाए और अपने लाभ हानि और भले बुरे की समझ आ जाए। लेकिन जिसे अत्यंत सौभाग्य से ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है और यदि समय का उचित मूल्यांकन वो न करे और अपने कल्याण के लिए प्रयत्न न करे, तो उसकी बुद्धि पर अफसोस है और उसकी मंद अवस्था पर महापुरुषों को अत्यंत दुख होता है। बहुत कठिनाई से, बहुत सौभाग्य से तो इस प्रकार का स्वर्णिम अवसर हाथ लगा है। इसीलिए समय का सम्यक मूल्यांकन करना चाहिए और इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपितु इस अवसर में अपना काम बना लेना चाहिए। ऐसे सौभाग्यशाली अवसर को प्राप्त करके भी यदि कुछ नहीं किया और सारे जीवन तक शरीर इंद्रियों के भोगों में ही लगा रहा, फिर तो मानो उसने अपना जीवन पशुओं के जैसा बिताया। ऐसे जीवन को महापुरुषों ने अत्यंत दुखित जीवन कहा है। प्यारे सज्जनों, जरा विचार करो कि ये कितने बड़े हानि लाभ का प्रश्न है। यदि मनुष्य गुरुमति को धारण करता है और सूरत को सद्गुरु के पावन शब्द से मिलाता है, तब तो परमात्मा के स्वरूप में वो जा समाएगा। इसके विपरीत यदि मनमति के अनुसार आचरण करता है, अर्थात मन और माया की गुलामी करता है, शरीर इंद्रियों को तुष्ट करने में ही जीवन को बिता देता है, तो ये परिणाम क्या होगा कि उसे 84 लाख योनियों में फिर से युग युगांतर तक भटकना पड़ेगा। गुरुमति धारण करने से वो किस शिखर पर जा पहुंचा और मनमति धारण करने से 84 लाख योनियों के गर्त में जा गिरा। इन दोनों अवस्थाओं में कितना भारी अंतर है। लोग उदाहरण देते समय प्रायः धरती आकाश का अंतर देते हैं, परंतु ये अंतर तो पृथ्वी और आकाश के अंतर से भी अनेकों गुना बड़ा है। इसलिए अब क्या करना है, गुरुमुखों को अपनी सूरत मालिक के चरणों में जोड़नी है। जो मालिक के चरणों में अपनी सूरत जोड़ते हैं, वे मालिक के धाम में पहुंच जाएंगे। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। जो इसमें संदेह करता है, उसके विषय में कहा गया है कि वो काफिर होगा। गुरु के बचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते ही।
जिस सेवक को गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। महापुरुष तो सदैव हर समय जीव की भलाई के लिए उपदेश करते हैं। वे जीव को काल और माया के बंधन से मुक्त कराना चाहते हैं, सूरत को शत्रुओं के पंजे से छुड़ाकर अपने साथ मिलाना चाहते हैं। यही महापुरुषों की हार्दिक इच्छा है। किंतु जीव मनमति में फंसकर माया के पदार्थों का गुलाम बनना पसंद करता है। महापुरुष तो उसे माया का मालिक बना देना चाहते हैं। अब सोचो कि गुलाम और मालिक की सत्ता में कितना अंतर है। बस यही संघर्ष हो रहा है। महापुरुष तो जीव को मालिक के साथ मिलाकर मालिक का रूप बना देना चाहते हैं और मनुष्य का मन उसे माया में फंसाकर गुलाम बनाए रखना चाहता है। मन के धोखे में उसका मूल्यवान समय नष्ट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी हानि है। जरा विचार करो कि मन की बात मानना सही है कि गुरु की बात को मानना। शेख शादी साहब जी फरमाते हैं कि ये मनुष्य, तूने शत्रु के कहने में लगकर अपने सच्चे मित्र, सच्चे हितैषी महापुरुषों से प्रीत का नाता तोड़ लिया। जरा देख ले कि तूने किससे नाता तोड़ा है और किसके साथ जोड़ा है। मन के धोखे में आकर गुरु के वचन की अवहेलना कर दी तो फिर कहाँ पहुँचेगा, और यदि गुरु की मानेगा तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। काल को जीव माने नहीं, कोटिन कहो बुझाए, मैं खींचों सतलोक को बंधा यमपुर जाए। श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जीव काल के अधीन है। वो करोड़ों बार समझाने पर भी नहीं मान रहा। हम उसे सतलोक ले जाना चाहते हैं, परंतु वो मनमति की डोर में बंधा हुआ यमलोक को जाना चाहता है। प्यारे सज्जनों, जो विचारवान और समझदार हैं वे तो गुरु के वचन पर विश्वास रखकर उसके अनुसार आचरण करते हैं और मन के धोखे में नहीं फंसते, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गई है कि मन के संकल्प सभी गलत हैं। जिन्होंने मन के विचारों को गलत समझ लिया वे फिर मन के कहने पर भला क्यों चलेंगे। उन्हें तो हर पल सद्गुरु की सेवा और प्रसन्नता की लगन लगी रहती है। उनका महापुरुषों के वचनों और संतों की वाणियों पर पूर्ण विश्वास होता है। वे गलती और बुराई से बचते हैं और सचेत रहकर समय पर ही अपना काम बना लेते हैं। मनमुख और गुरुमुख के विचारों में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों के विचारों में समानता होना असंभव है, जबकि दोनों का मार्ग और लक्ष्य भिन्न भिन्न है, तो भला समानता कैसे हो सकती है। मनमुख जिस वस्तु को चाहता है गुरुमुख उसका त्याग करता है। फलस्वरूप मनमुख संसार सागर में डूबता है और गुरुमुख भव सागर से पार हो जाता है। महापुरुषों ने फरमाया है, गुरु की मत तू ले ही आने, भगत बिना बहुत डूबे से आने। फरमाते हैं कि ये नादान तू गुरु की मति को धारण कर, क्योंकि भक्ति से विहीन होकर के बड़े बड़े सयाने, चतुर और बुद्धिमान भी भवसागर में डूब गए। बड़े बड़े सयाने और चतुर कहलाने वाले भक्ति के बिना संसार सागर में ही डूब गए। वे क्यों डूबे? इसीलिए कि उनका मन उन्हें ले डूबा। अतः मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मन के मते न चालिए, मन पक्का यमदूत, ले डूबे मझधार में, जाए हाथ से छूट।
महापुरुषों के ये वचन हैं और इनको सदैव सत्य मानना चाहिए। ये मन जीव को इतना बड़ा धोखा देता है कि उसे बंजधार में डुबोकर स्वयं हाथ से निकल जाता है। जो ऐसा कपटी मन है उसका मानना कितनी बड़ी गलती है। मन के परामर्श के अनुसार जिसने भी काम किया वो सब गलत और हानिकारक काम है। अतएव गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि हर पल सद्गुरु के चरणों में अपनी सूरत को लगाए रखें और सत्संग, भजन, ध्यान और सेवा में लगे रहें। यही अपनी सच्ची पूंजी है और सच्ची संपत्ति है। बस इसके अतिरिक्त न कुछ और कामना रहे और न किसी वस्तु की इच्छा रहे। इस प्रकार सद्गुरु की मौज और आज्ञा अनुसार सारी कार्रवाई करते हुए गुरुमुख जन अपना लोक परलोक संवार लेते हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण भी कर लेते हैं। प्यारे गुरुमुखों, ये सत्संग आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।